जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर प्रशासन की जानिब से जम्मू कश्मीर के मजदूरों के लिए राहत देने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट है। मजदूरी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर से गए बाहरी राज्यों में मजदूर किस तरह परेशान है, आज अलर्ट इंडिया न्यूज आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे किस तरह मजदूर अपनी बेहाली को बयां कर रहा है। सरकना मौजा सरदोहता के राजेंद्र सिंह ठाकुर, जिन्होंने अपनी लेबर लाई थी, ये कोल्ड स्टोर लिए थे आगरा यूपी स्टेट में, और वहाँ पे हमारे कुछ बंदे ऐसे हैं जो फंस चुके हैं। तो हमारी रियासत के जो जम्मू कश्मीर के रियासत के बहुत ज्यादा मजदूर हैं, तकरीबन 2000 के करीब हैं ठेकेदार के साथ, और बहुत परेशान हैं। खाने की बहुत दिक्कत आ रही है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, सैलरी भी नहीं मिल रही है। हमारे मजदूर इतने परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। तो हमारी कोई भी सुनाई नहीं है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे मजदूरों के घर में बंदे बीमार हैं, कुछ बीमार हैं, कईयों के माँ बाप मर गए, कईयों के दादा मर गए, कईयों के भाई बीमार हैं, कई की माता की डेथ होगी, और बहुत परेशान लेबर है हमारी, जो कि इस समय पे हमारी सुनाई गवर्नमेंट में नहीं कर रही है। हम करें तो करें क्या। तहसील बलौर, सरदोहता, मशेटी, वाहीमलार और जो कोल पड़ता है धक्कड़, वहाँ के बहुत ज्यादा बंदे हैं। तहसील बसंतगढ़ के बंदे हैं, मौजा लोधरा, रायचक कलवा, खनेर, पनारा, बसंतगढ़, सियानर, हलकर, चकार, पलई, गंजटॉप, मजोड़ी, काफी ज्यादा मजदूर हैं। तहसील बसंतगढ़ के किया कलौंदा, ब्लॉक रामनगर में पड़ता है, ब्लॉक बसंतगढ़ के काफी मजदूर हैं, ब्लॉक मशेटी के मजदूर हैं, ब्लॉक रामनगर के मजदूर हैं, काफी जो यूपी स्टेट में फंसे हुए हैं। काफी परेशानी आ रही है मजदूरों को। ठेकेदार राजेंद्र सिंह जी लेबर को लेके इतने परेशान हैं कि करें तो करें क्या। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला। खाने की व्यवस्था नहीं है, सैलरी की व्यवस्था नहीं है, मजदूर बहुत परेशान है, क्या करें बेचारे। यूपी स्टेट में इस महामारी का काफी से काफी ज्यादा तादाद है, और ये बंदे बहुत परेशान है। ये कहते हैं कि लिहाजा हमें जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाए अपने अपने घर में। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, गवर्नर से अपील करता हूँ, जम्मू कश्मीर स्टेट लेवल के हमारे गवर्नर जी हैं, वो हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए, मोदी जी तक पहुंचाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए। हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो विधायक हैं, बलौर के हैं जीवालाल एमएलए, मैं उनसे अपील करता हूँ। रामनगर के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं और एस पठानिया साहब, मैं उनसे अपील करता हूँ, जिस बलौर के जिस तहसील के बंदे हैं उनको घर में पहुंचाया जाए। हमारी कोई सुनवाई करो, हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमें तो ये लगता है कि हमारे सामने गवर्नमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं कर रहा है। हमारे मजदूर इतने बेकार हो चुके हैं, बहुत परेशान है बेचारे, इनके घर में इतनी परेशानी है, और इन मजदूरों का महामारी से बचना बहुत मुश्किल हुआ है। ऐसी स्टेट में फंसे हैं जहाँ के महामारी का ज्यादा डर है। हम जम्मू कश्मीर के मजदूर लोग कुछ जहां पर बवंडी के एक गांव में काम करते हैं मजदूरी का, वहां पर हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी समस्या है कि हमारी समस्या हम इस सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम जहां से 4-4, 5-5 महीने हो गए आए हुए, तो जब से जहां पर लॉकडाउन हुआ है, कोरोना की महामारी से पूरा विश्व परेशान है इस वक्त, तो तब से जहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो आ रही हैं। खाने के लिए हमें राशन की सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई भी खाने की सुविधा नहीं मिली है। दूसरी बात है हमारी कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से और नरेंद्र भाई मोदी जी के पास भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए। मैं कहना चाहता हूं कि हम बेरोजगार हैं, जहां पर मजदूरी का काम करने के लिए आए थे। जब तक हमने जहां पर काम किया है वो पैसा तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन जब से हम जहां पर बिना काम के बैठे हुए हैं, लगभग लॉकडाउन हुए हुए,
21 दिन हो चुके हैं, दूसरा स्टेप शुरू हो गया उसका। हालांकि तक हमें कोई पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन चलेगा, लेकिन हमारे घर के मेंबर भी हैं कुछ घर में, उनके लिए बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि जो भी करेंगे हम कमाएंगे तो वो खाने वाले हैं। दूसरी समस्या हमारी कि हमारे गांव में इस वक्त गेहूं की फसल भी पक चुकी है, उसकी कटाई का काम भी बस अभी शुरू ही होने वाला है। तो घर में काम करने वाला कोई नहीं है। जिस कुंबे में, जिस फैमिली में जिसके 2 बेटे हैं, वो दोनों ही बाहर काम करने के लिए आए हैं, तो घर में भी काम करने वाला कोई नहीं है। तो सरकार से हमारी विनती है, निवेदन करते हैं कि इस लॉकडाउन से, ये लॉकडाउन खत्म पता नहीं कब होगा, तो सरकार से विनती करते हैं कि हमें जहां बम्बे से जम्मू जाने के लिए कोई सुविधा की जाए। हमारे लेबरर्स का काम करने जो हमारे भाई बंधु आउट ऑफ स्टेट गए हैं, उनके बहुत ज़्यादा हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सरपंच साहब हमें एसेंशियल आइटम जो है, राशन जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, पुलिस विभाग भी हमें बाहर नहीं निकलने दे रहा है लॉकडाउन की वजह से। और जो हमने 2-4 महीने काम किया ट्रांसपोर्टों में, मिलों में, कोल्ड स्टोरों में, तो जो हमने 2-4 महीने लगाए थे, जो हमने काम किया था, उसको ही खा रहे हैं अपने पैसों को। और जो आइटम जो है वो, जैसे राशन की बड़ी किल्लत आ रही है, हमें राशन की व्यवस्था नहीं है। तो मेरी डॉक्टर जितेंद्र जी से विनम्र प्रार्थना है, आदरणीय मोदी जी से, कि जो हमारे लेबरर्स दिल्ली में है, बेंगलोर में है, यूपी में है, आगरा में है, अहमदाबाद में है, महाराष्ट्र भिवंडी में है, उनके लिए राशन की व्यवस्था की जाए टिल लॉकडाउन तक। तो मेरे पास 9 पंचायतें हैं, बाकी बहुत ज्यादा और भी जो ब्लॉक हैं, जैसे डुगवान है, बग्गन है, बिलावर है, ये लोहे मल्हार है। तो जो डिमांड्स रखी हैं हमारे पास लोगों ने, वो बड़े दिन से हैं कि हमारी जो लेबर बाहर है, जो कोल्ड स्टोर में काम करने के लिए गए हैं, या फैक्ट्री में है, या कहीं मिल, आटा मिल वगैरह है, तो जो लॉकडाउन है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये बोल रहे थे कि मोदी जी ने बोला, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बोल रहे हैं कि इनका सही, हम बिल्कुल इनको जो है वो देंगे, फैसिलिटीज देंगे कि ऐसे रोटी मिलेगी, जो भी है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमें बार बार फोन आ रहे हैं कि हमें जो कोल्ड स्टोर भर गए हैं वो सेठ बाहर निकाल रहे हैं। सही बात है, हमें भी 200 फोन आता दिन को कि ये हमें बाहर निकाल रहे हैं, रोटी का साधन नहीं है, हम कहाँ जाएं, गर्मी है, इसलिए हम जो बाहर निकलते हैं तो पुलिस तंग करती है, अंदर बैठते हैं तो सेठ निकालते हैं, खाना नहीं मिल रहा है, एक टाइम खाना भी नहीं मिलता, जब मिलेगा भी तो 1 या 2 किलो चोल देते हैं और चले जाते हैं। इसलिए हमारी गरीब जनता जो है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जितने भी लोग बाहर गए, मैं अपनी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों के साथ बहुत जाती हो रही है, जो हमारा मजदूर तबका है। तो मैं मोदी गवर्नमेंट साहब से भी, बाकी गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, बाकी हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के हैं, कि हमारी बात आगे तक जो है मोदी पीएम मोदी के पास पहुंचनी चाहिए। बाकी जो भी फैसिलिटी है उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं कि लॉकडाउन बढ़ गया, वो घबरा गया, दोबारा बढ़ गया, ठीक है, अगर बढ़ गया हमको समझा रहे हैं उनको कि बैठे आओ, जब भी आपको कोई ना कोई अगर गवर्नमेंट उसमें सोल्यूशन निकालती है कि बाहर लाने के लिए गाड़ियों से घर पहुंचाया जाएगा तो ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं खाना तो मिलना चाहिए। तो ये लोगों ने हमारे पास कई बार ये कंप्लेन लेके आए हैं। अब हमारे पास जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी एप्लीकेशंस दी हैं, लेटर दी हैं कि ऐसे ऐसे बात। तो मैं पहले से ही ये नोट कर रहा हूँ, हमारे पास को 18,000 की लिस्ट है जो हमारे यहाँ के 2-3 ब्लॉक के बंदे बाहर, जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, उनके साथ जाती हो रही है। जैसे आज हम नायब साहब की अध्यक्षता में, मेंबर साहब की अध्यक्षता में हमने एक मेमोरेंडम जो है अपने ब्लॉक चेयरमैन साहब को दिया है। ये इसके रिलेटेड है कि जो हमारे लेबरर्स हैं, जो हमारे मजदूर भाई बाहर काम कर रहे हैं, उनकी हमें लगातार फोन पे कॉल्स आ रही हैं, वो अपनी समस्या हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनकी समस्या का सम्मान भी करते हैं, सही, उनकी बात सही भी है, कहते हैं कि हमें घर आना है, अपनी फैमिली के पास आना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस प्रकार का संकट हमारे देश पे इस समय आया है महामारी का, हम उसमें भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का योगदान देते हैं। हम उन्हें समझा रहे थे कि आपको खाना वगैरह सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कर भी रही थी,
सब कुछ कर रही थी। लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो ये है कि खाना, पहले हमने उन्हें समझाया कि आपको खाना ही मिल जाएगा, शेल्टर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये समस्या अब ये आ रही है कि उन्हें ना खाना मिल रहा है वहां पे, ना उन्हें रहने के लिए वो हमें फोन करके बता रहे हैं कि हमारे सेठ जो है हमें बाहर निकाल रहे हैं, ना अब उनके पास पैसा रहा है ना कुछ। तो नमस्कार, मैं सरपंच हल्का पंचायत बग्गनापरे मक्खन जमोड़िया, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मेरी अपील है और उनके साथ ही मेरी अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू व कश्मीर से कि हमारे रियासत जम्मू व कश्मीर के जितने भी मजदूर वर्ग मजदूरी करने के लिए हमारी दूसरी रियासतों में, अलग अलग रियासतों में, लगभग देश की सभी रियासतों में मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, वो उनके सभी घर वाले गुहार लगा रहे हैं गवर्नमेंट से, हमसे हमारे द्वारा अपील करवाई जा रही है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन तक, गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ ये रखो। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये भी लाना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मजदूर वर्ग, जैसे कि मैं अपने पंचायत की बात करूँ तो मेरी पंचायत के मैंने 2 दिन पहले सर्वे लिया, तो सर्वे में पाया गया कि मेरी पंचायत में लगभग 300 के करीब लोग जो हैं वो मजदूरी के लिए दूसरी रियासतों में गए हुए हैं। तो वो हर दिन मुझे लगभग 20, 25, 30 लोगों के फ़ोन सुनने को मिलते हैं कि सरपंच साहब हमारे लिए कुछ करो, हमारी कहीं गुहार लगाओ, हमारे जो जहाँ पे हम मजदूरी करते थे वो सेठ शाहूकार लोग हमें छोड़ के वो अपने घर वापस चले गए हैं। मानते हैं कि देश के कानून की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। हमारी मजबूरी ये है कि हमें, हमारा कुछ खाने का प्रबंध नहीं है, हमारे पास जो भी पैसे हमारे पास थे वो अभी हमने सभी, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारे पास खाने के लिए हमें राशन नहीं मिल रहा है, तो हम बड़े मजबूर हो चुके हैं। हम ऐसा ना हो कि हम मजदूरी करने के बहाने हमारी कुछ अनहोनी हमारे साथ हो जाए। तो मैं हमारे माननीय पीएमओ साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैं सभी लोगों की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि हमारा जितना भी मजदूर वर्ग है इनके लिए आप सोचें। तो वहीं आज जेकेयूटी के उप राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने लखनपुर का दौरा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मजदूरों की भरपूर मदद व राहत देने का दावा किया कि हमारे यूपी के रहने वाले जो भी जहाँ पे भी हैं, जब तक कोई बहुत बड़ी उनको मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती तब तक वो अपनी अपनी जगह पे रहें, वो वहाँ पे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और उसमें अगर उनको कोई वहाँ पे दिक्कत आएगी भी तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होगी, चाहे वो स्टेट होगी या कोई यूटी होगी, हम उनके साथ राब्ता करके उन लोगों की सारी मुश्किलों को दूर भी करवाएंगे। और अभी तक हमने जिस स्टेट के साथ या यूटी के साथ ये बात की है, उन सब ने बहुत हमें कोऑपरेट किया है और हमारे लोगों का पूरी तरह ध्यान भी रखा है। लेकिन किस तरह सलाहकार के दावों की पोल खोल रहे हैं जम्मू कश्मीर से गए मजदूर, जिनको हिमाचल प्रदेश में प्रताड़ित किया गया। आइए आपको सुनाते हैं इन मजदूरों की आप बीती उन्हीं की जुबानी। Good morning from Barot district, Mandi, Himachal Pradesh. These are Muslim migrant laborers who hail from Jammu, and last night's incident, unidentified people came in a bolero which bared the number plate HP21 6300, and the place was dark
and they encroached into the premises and beat these people up. They have succumbed to injuries. Possibly they will be sent to the hospital tomorrow and x-rays would be done on them. बताओ भाई क्या हुआ था? सर रात आए गाड़ी लेके बंदे, हाँ, उन्होंने हमला किया हम पे। हाँ, हाँ सर, मार पिटाई की और इन लोगों की बाजू टूट गई है सर। अच्छा, तो कितने बजे हुआ ये? सर 10:30 10:30 बजे। 10:30 के करीब हुआ। अच्छा, और गाड़ी नंबर क्या था? गाड़ी नंबर HP 29 हाँ, C 300 C300 HP 29 C 6300। और उनमें से किसी को आप पहचान पाओगे? जी सर, पहचान पाएंगे। अच्छा, क्या कपड़े पहने हुए थे जिनको आपने लाइट में देखा था? पैंट शर्ट थी सर। अच्छा, किस कलर का था? एक का सर वो हाँ, कच्चा था, एक को रेड कलर की। कच्चा मतलब हाफ पैंट पहना हुआ था? हाँ, हाफ पैंट। अच्छा 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 अच्छा, और जैकेट वगैरह भी डाला हुआ था? दूसरे को जैकेट थी रेड कलर की। रेड कलर की कि ऑरेंज कलर की थी? रेड कलर की। रेड कलर की थी, पक्का रेड कलर की थी? पक्का सर। ठीक है। और अभी पुलिस वाले ने आके यहाँ पे आपका बयान वगैरह ले लिया सबका? जी सर, ले लिया। चलिए ठीक है, आगे आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे कल। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।